हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का लेसन है द लिटिल गर्ल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह नन्ही सी बच्ची अपने पिता से बहुत डरती थी। हर सुबह जाने से पहले उसके पिता उसके कमरे में आते और उसे प्यारी सी किस करते। बाय पापा। उफ। और जब उसके पिता काम से वापस घर आते तो वह लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर उनकी ऊंची आवाजें सुनती। मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में। क्या अब तक पेपर नहीं आया? जाओ और देखो क्या पेपर बाहर है। और मेरी चप्पलें भी लाओ। केजिया, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पापा के बूट्स दो। वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ी से उतरती और उससे भी धीरे होल से होकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती। केजिया, जल्दी आओ और इन बूट्स को बाहर निकालो। क्या तुम आज अच्छी लड़की बनोगी? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। वह नन्ही बच्ची अपने पिता के अलावा किसी और के साथ हिचकिचाते हुए नहीं बोलती थी, क्योंकि उस वक्त उस बच्ची के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? मदर, मैं आशा करता हूँ कि तुमने इसे सुसाइड करने के लिए नहीं कहा ना? वो बहुत ही बड़ा था। उसके हाथ, उसकी गर्दन और खासकर जब वो उबासी लेता था तब उसका मुंह, और कभी कभी तो एक मॉन्स्टर की तरह लगता था। संडे की दोपहर को मैं चाहती हूँ कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने पापा से कुछ बातें करो। लेकिन वह नन्ही बच्ची हर बार अपनी माँ को किताबें पढ़ते हुए पाती और उसके पिता हमेशा सो रहे होते, मुंह पर रुमाल और पैरों के नीचे एक कुशन, और जोर जोर से खराटे मार रहे होते। वह नन्ही बच्ची स्टूल पर बैठी और उसके पिता के उठने का इंतजार करती रही। और जैसे ही उसके पिता उठे, पापा, टाइम कितना हुआ है? इतना स्टेर मत हो, तुम बिल्कुल एक उल्लू की तरह दिख रही हो। एक दिन, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का अगले हफ्ते जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा के लिए कुशन बनाओ गिफ्ट देने के लिए, वो भी किसी सुंदर से येलो कलर के सिल्क कपड़े का। उस नन्ही लड़की ने ठीक वैसा ही किया। कुशन की तीनों साइडें सिलने के बाद उसने सोचा कि अब इसके अंदर क्या भरा जाए। उसकी दादी बाहर गार्डन में बैठी थी, वह अपनी मम्मी के कमरे में गई। उसने टेबल पर बहुत सारे कागज को पाया। उसने उन सब कागजों को इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उस कुशन के अंदर भर दिया और चौथी साइड भी सील दी। वह नन्ही लड़की अपने पिता का बर्थडे का बहुत इंतजार कर रही थी। उस दिन उनके घर में बहुत हंगामा हुआ। उसके पिता की स्पीच कहीं पर मिल नहीं रही थी। सारे कमरे देख लिए गए, सब नौकरों से भी पूछा गया। आखिरकार केजिया की माँ उसके कमरे में आई। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे की टेबल पर कुछ कागजों को नहीं देखा। अरे हाँ, मैंने उन सब कागजों को अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। क्या तुम्हें पता भी है वो कितने जरूरी कागज थे? अभी की अभी ड्राइंग रूम में आओ। तो मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुमने वो काम किया है? नो। मदर, जाओ केजिया के कमरे में जाओ और देखो उसने क्या कबाड़ इकट्ठा किया है।
केजिया अपने कमरे में बड़ी उदास बैठी थी। अचानक से उसके पिता उसके कमरे में आए, हाथ में एक रूलर लिए। मैं तुम्हें इस काम के लिए बहुत मारूंगा। ओह नहीं। चुपचाप हाथ आगे करो। आज तुम्हें सबक मिल जाएगा कि जिन चीज़ों से तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम इन चीज़ों को छुओ ना। लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था। उसके पिता ने उसके प्यारे से गुलाबी हाथों पर बिल्कुल भी दया नहीं की। कुछ घंटों बाद जब उसकी दादी ने उसे अपने शॉल में लपेटा, उसने कहा, भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों है? यहाँ पर एक साफ रुमाल है डार्लिंग। अपनी नाक साफ करो और जाओ सो जाओ। तुम अगली सुबह इन सारी बातों को भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी वो इन सब बातों को सुनने के लिए बहुत गुस्से में है। लेकिन वह नन्ही बच्ची कभी नहीं भूली। अगली बार जब भी वह नन्ही बच्ची अपने पिता को अपने सामने पाती, वह उसी वक्त अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती। मैकडॉनल्ड्स केजिया की पड़ोसी थी और उसके 5 बच्चे थे। केजिया उन्हें शाम को टैग खेलते हुए देखती थी। ओह, ये कितनी खुशी खुशी से रह रही हैं। यह देखकर केजिया ने डिसाइड किया कि इस दुनिया में बहुत तरह के पिता हैं। एक दिन अचानक से केजिया की माँ की तबीयत खराब हो गई और केजिया की माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल पहुंचे। और इधर घर में केजिया के साथ कोई नहीं था सिवाय उसकी कुक अलाइस के। और अलाइस केजिया को बेड पर सुलाने जा रही थी। मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो? मुझे ज़्यादातर डरावने सपने आते हैं। तब दादी मुझे अपने कमरे में ले चलती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। तुम सोने जाओ और सपने में चिल्लाना मत। लेकिन फिर वही पुराना डरावना सपना आया, एक कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ, जो और पास आए जा रहा था और खतरनाक हंसी के साथ। और केजिया हिल नहीं पा रही थी, ना ही खड़ी हो पा रही थी। तभी वो ग्रैंडमा करके चिल्लाई। और तब केजिया ने अपने पिता को अपने पास पाया, एक मोमबत्ती के साथ। क्या हुआ बेटा? कसाई, वो चाकू, मुझे दादी चाहिए। तभी उसके पिता ने वो मोमबत्ती बुझाई, नीचे रखी और केजिया को अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने बड़े से कमरे में ले गए और उसके पास ही सो गए। आधी रात को केजिया को फिर वही डरावना सपना आया। वह अपने पिता के और पास आई और अपने सिर के नीचे उनकी बाजू रखी। अपने पैरों को मेरी टांगों पर रब करो, उन्हें थोड़ी गर्माहट मिलेगी, उसके पिता ने कहा। केजिया अपने पिता को समझने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता बहुत अच्छे हैं। तब केजिया ने कहा, मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है और मैं उसे सुन भी सकती हूँ। आपके पास बहुत बड़ा दिल है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो आप कर ही देंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।